आज मैं आपको लोगों के सबसे बड़े दुखों के कारण बता रहा हूं। लोग दुखी क्यों हैं, लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतने हैरान क्यों हैं। ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, पहले के समय में ना लोग एक लाइफ लॉन्ग रेस में नहीं दौड़ रहे होते थे। जीवन एक रेस है जिसमें हमें दौड़ते चले जाना है। ये पाना है, ये पाना है, वो पाना है, वो करना है, वो नहीं किया तो सब खत्म। शांति से, सुकून से लोग जीते थे, कोई अर्जेंसी नहीं थी। ज्यादातर परेशानी का, मानसिक दुखों का, प्रेशर का कारण है हरी, जल्दबाजी, जल्दी होना। जल्दी से जल्दी ये करना है, जल्दी से जल्दी ये पाना है, देर हो रही है। ये जो भाव होता है ना, मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो रहा हूं, ये बहुत खराब है। इंसान को दुखी भी करता है, चिड़चिड़ा भी करता है, नाकामयाब भी करता है, उसके दिमाग का ध्यान भी हटाता है। रुको, थमो, चैन की सांस लो, ब्रेक लो, फिर काम करो। निष्ठा से कर्म करते रहो, लेकिन ब्रेक भी लेते रहो। अपने आप को ओवरलोड मत करो कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। जब भी कोई काम पकड़ा है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। शांति से मुझे अब ये काम करना है, फिर आगे बढ़ना है। उतना ही काम करना है पूरे दिन में जितना मैं कर सकता हूं, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, ना मैं कर सकता, सिर्फ टेंशन ले सकता हूं। ये सोच अपना लो, देखना आप खुश रहने लगोगे, मन शांत रहने लगेगा। दोस्तों, हमारा व्यक्तित्व भौतिकवादी बन गया। हमारी जो आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है, वो मटीरियलिस्टिक हो गई है। हम खुद को सिर्फ मटीरियल्स पर जज कर रहे हैं। मेरे पास ये है तो मैं ऊंचा हूं, मेरे पास ये है तो मैं नीचा हूं, मेरे पास ये नहीं है तो मैं कम हूं। अब इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि इस दुनिया में भौतिकवादी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और हर दिन नई पैदा हो जाती है। अगर आप जज करें मेरे पास ये गाड़ी है तो ही मेरी इस दुनिया में इज्जत है, मैं सक्सेसफुल हूं। वो गाड़ी चलो ले भी ली अपना नुकसान करके, फिर कोई नई गाड़ी आ गई, फिर आपको लगेगा ये कम है, वो ज्यादा है। आप परेशान ही रहोगे। आपको लग रहा है मेरे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है तो मैं सफल होऊंगा। अपना नुकसान करके वो घर जैसे तैसे ले भी लिया, नहीं ले पाए तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। मैं कम हूं, मैं कम हूं, जब भी देखोगे मैं कम हूं, मेरा जीवन बेकार है। ले भी लिया, फिर कोई और बड़ा घर देख लिया, फिर कोई उससे भी बड़ा घर देख लिया, फिर महल देख लिया। परेशान ही रहोगे। अपने व्यक्तित्व को भौतिकवादी वस्तुओं में मत तोलो। अंदरूनी मन से जियो, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से जियो, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी प्रसन्नता से जियो, मन की शांति से जियो। पहले लोग इसलिए खुश होते थे कि उनमें इतना शो ऑफ नहीं था, इतनी सारी वस्तुएं भी नहीं थी कि इसे पाना है तो खुशी है, इसे पाना है तो खुशी है। दिनचर्या जीनी है, धर्म भी करना है, भोजन करना है, प्रेम बांटना है, सो जाना है, जीवन को जीना है। सिंपल जीवन था, आसान जीवन था, सुखी जीवन था। दोस्तों, ध्यान देना, हम लोग धूप ही नहीं लेते। पूरे दिन एसी में बैठे रहते हैं, किसी कमरे में चार दीवारी में बैठे रहते हैं। बाहर भी निकलेंगे, गाड़ी में जाएंगे, सीधा गाड़ी का एसी ऑन होगा, अंदर बैठ जाएंगे। हम लोग धूप नहीं ले पा रहे हैं। और धूप लेना किसी भी इंसान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस हार्मोन्स के लिए, सेरोटोनिन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में लोग बहुत धूप लेते थे। पैदल चल रहे हैं, सैर पे जा रहे हैं, ज़्यादातर काम पैदल कर रहे हैं, बाहर के काम बहुत होते थे, इसलिए उनमें खुशी का भाव ज़्यादा था, अच्छा महसूस करते थे। धूप जीवनदायिनी है दोस्तों। अगर आपका काम भी ऐसा है कि पूरे दिन ऑफिस में रहना होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाहर जाया करो, सुबह की धूप ले लिया करो, कुछ टाइम धूप में ज़रूर बिताओ, बिना इस चिंता के कि मेरी स्किन टैन हो जाएगी। आपका दिमाग टैन नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और घर भी जब बना रहे हो तो सनलाइट का, सूरज की रोशनी का ध्यान रखो, खिड़की दरवाजे खुले रखो, बाहर चौक में बैठा करो। लॉन ज़रूर होना चाहिए घर में, लॉन नहीं है बाहर चले जाओ, सुबह का समय बाहर बिताओ। यही वो कारण है जिस वजह से हम दुखी हैं, हमें एहसास भी नहीं हो रहा। दोस्तों, पहले के ज़माने में ना जीवन पता क्या था? काम किया, दिनचर्या निभाई, उसके बाद अपने जनों के पास बैठ गए, जी भर के बातें कर रहे हैं, आपस में बातें हो रही हैं, सब साथ बैठे हैं एक साथ, कोई कहानी कह रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है। बार बार लोग दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, कभी वो आ रहे हैं, कभी हम जा रहे हैं, पड़ोसियों के साथ बातचीत थी। यही सही जीवन था। और आज क्या हो गया? सिर्फ अपने में जी रहे हैं, सिर्फ फोन में, टीवी में, कामों में जी रहे हैं। घर में रहते हुए भी अपनों से बातचीत नहीं है, पति पत्नी में ही बातचीत नहीं होती, टाइम ही नहीं है। हम रिश्तों से डिप्राइव्ड हैं, हमारी बातों का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा, अंदर अंदर घुट रहे हैं, मन की बातें निकल नहीं पा रही, मन खाली नहीं हो पा रहा। मन खाली होता है अपनों से बात करने में, प्रेम दिखाने में। रिश्तेदारियां बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ, लोगों के लिए खड़े रहो, खुद आगे बढ़ के लोगों को फोन करो, घर में जितने लोग हैं उनसे खूब सारी बातें किया करो, अपना दिन डिस्कस करा करो। देखना मन कितना हल्का महसूस होगा, कितना अच्छा लगेगा आपको जीवन। यही वो चीजें हैं जो हमारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं और आज हम इनको भूल गए हैं। याद रखो कि हम सोशल एनिमल हैं,
हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉक्सिक लोगों को ही अपना लिया कि मेरा एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा इसलिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, आपके आसपास भी होते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, उनसे जी भर के बातें करा करो, साथ जरूर बैठा करो, चाहे आधे घंटे 1 घंटे बैठ रहे हो। नियम बना लो, अपनों के साथ बैठना है, और कभी कभार पुराने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनों को फोन करना है, उनसे बात करनी है, उनका हालचाल पूछना है। देखना अच्छा लगने लगेगा आपको। प्रकृति को देखना, निहारना हमें खुशी देता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, हरियाली हो, फूल हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो। ये कंक्रीट के जंगल जो बन गए ना, यही डिप्रेसिंग है, ये आपको जीवन से भटका रहे हैं। साथ ही ये जो आज कोल्ड स्टोरेज की चीजें अवेलेबल है ना, हर सीजन में हर चीज मिल जाती है, वो भी गलत है। सीजनल फल सब्जियां खाया करो, जो सीजन के आ रहे हैं, ताजे आ रहे हैं, वो आपको खुशी देंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। पैक्ड फूड तो कम से कम खाओ, प्रिजर्वेटिव तो जहर है, इन चीजों से बचो, ये भी लंबे समय में आपकी खुशी को अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए पहले जमाने में लोग खुश थे, सेहतमंद थे, क्योंकि खुशी का एक बहुत बड़ा कारण अच्छी सेहत भी होता है। अंदर से ही कमजोर महसूस करोगे, एसिडिटी होगी या गैस होगी, कहीं बॉडी में दर्द होगा, तो आप खुश रह नहीं सकते, एहसास भी नहीं होगा और चिंता में रहोगे, दुखी रहोगे, चिड़चिड़ेपन में रहोगे। तो खाने का रूटीन सही रखना है, सही चीजें खानी है, सीजन की चीजें खानी है, प्रकृति में भी रहना है, और सबसे जरूरी है अपने 2 पहियों को, अपने पैरों का इस्तेमाल करना है, खूब सारा चलना है, हर दिन चलना है, एक्टिव रहना है, एक्टिविटी करनी है। बहुत छोटी छोटी, बहुत सीधी, बहुत स्पष्ट बातें ध्यान रखना, आपके जीवन में खुशियां लौट जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।